हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे टेस्टी बाइट किचन में। तो आज हम बनाएंगे कपकेक और बर्थडे केक। तो कपकेक और बर्थडे केक बनाने का बहुत ही इजी तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। तो उसके लिए हमने 1.5 कप प्रीमिक्स ले लिया है, चॉकलेट वाला। चॉकलेट केक बनाएंगे हम आज। हमें चॉकलेट केक बनाना है बर्थडे के लिए। तो अगर आप न्यू कमर है और पहली बार केक बनाने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप प्रीमिक्स से केक बनाने का ही, मैदा से केक मत बनाइए, क्योंकि प्रीमिक्स से केक बनाना बहुत ही आसान है। तो पहले शुरुआत वहीं से कीजिए। तो एक केक टिन लिया मैंने आधा केजी का, उसमें तेल से ग्रीस कर लिया है मैंने, ऑयल से। अब उसमें हम एक बटर पेपर डाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो कोई भी स्टील का डब्बा होगा छोटा, कुकर में रखने वाला या दूसरा कोई, तो वो भी चलेगा। तो ये देखिए बटर पेपर मैंने गोल कट कर डाल दिया है इसमें। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो सादा ड्राइंग का जो पेपर आता है उसको भी हम कट कर डाल सकते हैं। और डालिएगा ज़रूर, क्योंकि मैदा से डस्टिंग कर पे हम यहाँ पर केक बना सकते हैं, पर बटर पेपर से केक अंदर चिपकता नहीं है और जलता नहीं है। तो आज हम ओटीजी ओवन में केक बनाना सीख रहे हैं गाइस। आपकी फरमाइश पर मैंने ओटीजी ओवन में केक बनाना बताया है। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर मैंने 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है ओटीजी ओवन को। अब जो केक का बैटर है वो तैयार करेंगे हम। तो उसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम यहाँ पर वनीला एसेंस, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे गाइस। पानी एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालने से हमें इजीली समझ जाता है कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है, और हमारा केक का जो बैटर है वो बिगड़ता नहीं है। अगर ज़्यादा पानी आप डाल देंगे एक साथ तो आपका केक का बैटर बिगड़ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि कितना पानी डालना है। तो इसलिए कभी भी केक का जब बैटर आप बनाते हो तो उसमें 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और फिर उसे मिक्स कीजिए। तो ये देखिए केक का बैटर जो हमें ऐसा रनी चाहिए, रनी केक का बैटर चाहिए, वो रनी बैटर तैयार हो गया है गाइस। इसे अब हम पहले कपकेक बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे और बाद में हम इस तरह से रनी बैटर चाहिए हमें। ये रनी बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब पहले हम कपकेक में डालेंगे और उसके बाद हम जो बचेगा वो केक के लिए यूज़ करेंगे। तो ये पेपर कप है, उसका यूज़ किया है मैंने। आपके घर में अगर नहीं है पेपर कप तो आप कटोरी या कप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, उसमें भी आसानी से बन जाते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और केक खाने के शौकीन हैं, आपको केक बनाना नहीं आता है, तो आप इस तरह से उन्हें कप केक बनाकर खिला सकते हो। बहुत ही ईजी है बनाना गाइस। तो चारों कप में मैंने आधा आधा भर लिया है, पूरा नहीं भरना है इसे, क्योंकि हमें केक को फूलने के लिए जगह रखनी है। तो बस आधा आधा ही भरना है बैटर। और चारों कप केक हमें फिल कर लिए हैं। और इसे टैप कर लीजिए थोड़ा सा, और एक जैसा कर लीजिए बैटर को, ताकि जो हमारे कपकेक है एक अच्छी तरह से एक समान फूले। अब यहाँ पर मैंने जो बैटर बचा था वो हम केक टिन में डाल लेंगे गाइस। इसका हम बर्थडे केक बनाने वाले हैं। तो हम हाफ हाफ के जी के केक का यहाँ पर हम 3 का यूज़ किया है। हाफ के जी का केक बनाना है हमें। तो हाफ के जी के लिए मैंने 1 कप जो प्रीमिक्स लिया था, और बाकी जो कप केक्स बनते हैं उसके लिए आधा कप और लिया था। तो ऐसे मैंने 1.5 कप लिया था। तो ये देखिए मेजरमेंट बराबर हो गया है। आधे कप में मैंने 4 कप केक भरे हैं, और बाकी आधे जो भी थोड़ा ज़्यादा बचा होगा वो हम केक में यूज़ कर लेंगे। हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। अब इसमें हम ओवन में केक पकने के लिए रख देंगे, केक टिन रख देंगे, और एक प्लेट पर मैंने कपकेक की ग्लासेस भी रख दिए हैं, उन्हें भी अब अंदर डाल देंगे हम केक में, एक ओवन में। और बेक होने के लिए हम इसे अंदर 30 मिनट के लिए लगभग 30 मिनट में हमारे जो केक है दोनों बेक हो जाएंगे गाइस। तो हर एक ओवन का जो बेकिंग का टाइम है वो अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड टाइम इसका 20 मिनट का होता है ओवन का।
पर मेरे ओवन में 30 मिनट लगते हैं। तो देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, केक हमारे पक चुके हैं। अब चेक करेंगे हम चाकू डाल के, चाकू हमारा क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारे केक पक चुके हैं। तो ये देखिए कप केक भी हमारा पक चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे फैन के नीचे, जब तक हमारे केक की देखिए ठंडा हो चुका है। अब उसे मैंने निकाल लिया है बाहर टिन में से। देखिए कितना स्पंजी और फ्लफी बना है केक। अब इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम जो केक के लिए हमें व्हिप क्रीम चाहिए आइसिंग करने के लिए, तो व्हिप क्रीम व्हिप कर लेंगे। तो ये देखिए 1 कप मैंने व्हिप क्रीम ले ली है। आधा किलो के कप को 1 कप हमने प्रीमिक्स लिया था, और 1 कप हमें यहाँ पर क्रीम भी लेनी है गाइस। बाकी क्रीम का मेजरमेंट जो है कम ज़्यादा हो सकता है कि हम कौन सी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो मेरे पास केक मुझे जल्दी तैयार करना था, इसलिए टाइम नहीं था रुकने के लिए। तो मैंने बॉक्स में क्रीम को मेल्ट होने का वेट नहीं किया, मैंने ऐसे ही निकाल ली क्रीम जमी हुई। और अपने पास भी जब टाइम नहीं होता, वैसे जमी हुई क्रीम निकाल कर किसी खुले बर्तन में डाल दीजिए, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगी और आप उसको व्हिप कर सकते हो। तो देखिए क्रीम हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे मशीन से व्हिप करेंगे। तो पहले 5 से 7 मिनट हमें 1 नंबर या 2 नंबर की स्पीड पर इसे व्हिप करना है गाइस, और एक ही डायरेक्शन में व्हिप करना है हमें, इसकी डायरेक्शन बदलनी नहीं है। तो 5 से 7 मिनट हम इसे एक ही स्पीड पर मिक्स करेंगे, और जैसे ही केक में पिक्स आने शुरू हो जाए तो इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे। इसे हाई स्पीड पर हम व्हिप करेंगे। मशीन की जो हाई स्पीड होती है 4 या 5 की होती है, वो हाई स्पीड पर में हम 5 से 7 मिनट और इसे व्हिप करेंगे। और एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारी क्रीम जो है व्हिप हुई है नहीं। तो इस मशीन को बंद करेंगे और ऊपर उठाकर देखेंगे हम कि जो मशीन पर जो क्रीम लगी है उसके कोने हमें स्ट्रेट दिखने चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं दिखते हैं तो समझिएगा हमारी क्रीम जो है व्हिप नहीं हुई। तो देखिए मैं थोड़ा सा मशीन बंद करूंगी और उठाकर दिखाऊंगी आपको। देखिए हमारे जो कॉर्न इसके कोने हैं नीचे लटक रहे हैं, इसका मतलब हमारी क्रीम व्हिप नहीं हुई है पूरी तरह से। अभी हम 2 से 3 मिनट और उसे व्हिप करेंगे और फिर से उसे चेक करेंगे। तो इस तरह से हमें ठीक तरह से क्रीम व्हिप करना आना चाहिए। तो ये देखिए क्रीम के कोने एकदम स्ट्रेट है, मतलब हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हमें व्हिप नहीं करना है, अगर और व्हिप हो गई तो हमारी क्रीम फट जाएंगी और बेकार हो जाएंगी। तो क्रीम को रख देंगे बाजू में हम फ्रिज में। अब केक को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से टर्न टेबल पर डायरेक्ट आप बेस पर रखकर स्पंज को कट कर लीजिए, आपको आसानी होगी। तो इसके 3 लेयर कट करेंगे हम। तो एक पहला लेयर तो हमने कट कर लिया है, और दूसरा भी कट कर लिया है, और तीसरा भी कट कर लेंगे गाइस। 3 लेयर का केक बनाना है हमें। तो तीनों लेयर हमने कट कर कर बाजू में रख दिए हैं। और जैसे हमने ये स्पंज बेस पर रखकर कट किया है, डायरेक्टली हम जो केक को आइसिंग करेंगे वो भी हम इसे बेस पर ही रखकर करेंगे गाइस, क्योंकि टर्न टेबल पर अगर आइसिंग करने के बाद केक को उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो नए सीखने वाले हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये इजी ट्रिक है कि डायरेक्ट ही आप टर्न टेबल पर बेस रखकर उस पर क्रीम लगाकर केक को वहीं आइसिंग कर लीजिए, ताकि आपको उठाने का झंझट ना रहे। तो ये देखिए आइसिंग के लिए मैंने एक ग्लास में पाइपिंग बैग रख दी है। अब इसमें बहुत सारा क्रीम हम भर लेंगे और इससे हम आइसिंग करेंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर आइसिंग करने का ये बहुत इजी तरीका है गाइस। बहुत अच्छी तरह से जो क्रीम है इवनली लग जाती है केक पर, और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है आइसिंग करने में। तो ये देखिए मैंने क्रीम भर ली है। अब इससे हम केक की आइसिंग करेंगे। तो ये एक बड़ी सी पाइपिंग बैग में क्रीम भर लिया था मैंने। तो अब इसे इतनी सफिशिएंट हो जाएंगे हमें केक को आइसिंग करने के लिए, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम और क्रीम इसमें भर लेंगे।
देखिए क्रीम जो हमारी पाइपिंग बैग है थोड़ी फट चुकी है, क्रीम मेरे हाथ पर लग गई है। तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दूसरी पाइपिंग बैग लेंगे और ये क्रीम की भरी हुई जो पाइपिंग बैग है उस पाइपिंग बैग में डाल देंगे। क्रीम नहीं डालनी है गाइस, डायरेक्ट पाइपिंग बैग ही डाल देनी है पाइपिंग बैग में। ये इजी है ट्रिक बहुत। तो अब चलिए ये पाइपिंग बैग उठाकर हम दूसरे पाइपिंग बैग में डाल लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमें पाइपिंग बैग बदलने की जरूरत नहीं है। अब हम केक के बेस पर थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे। डायरेक्टली हम टर्न टेबल पर बेस रख देंगे और उस पर क्रीम लगाकर जो हमने स्पंज कट कर रखे थे उस पर हम रख देंगे गाइस। इस तरह से आइसिंग करने से हमें बहुत ही इजी होता है केक बनाना, और जो केक उठाने का झंझट नहीं होता है। अब इसे हम स्प्रे कर लेंगे पानी से। यहाँ पर शुगर सिरप का भी यूज किया जाता है, पर जो केक स्पॉन्ज है हमारा वो पहले से मीठा है, तो मैं यहाँ पर शुगर सिरप का यूज नहीं करती हूँ। अगर आप करना चाहे तो आप शुगर सिरप का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर पानी का स्प्रे करती हूँ मैं। अब ये देखिए जो हमने पाइपिंग बैग तैयार करके रखी थी उससे हम यहाँ पर आइसिंग करेंगे। बस इस पाइपिंग बैग से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें पूरे स्पॉन्ज पर क्रीम लगा लेनी है। तो सब जगह पर एक जैसी क्रीम लगती है गाइस, और कोई झंझट की बात नहीं है, आराम से लग जाती है। स्पैचुला से जो न्यू कमर्स है उनको क्रीम लगाना स्पॉन्ज पर नहीं जमता है गाइस। इस तरह से बहुत आसान तरीका है ये। बस इस तरह से लगा दीजिए और स्पैचुला से उसे इवनली स्प्रेड कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने स्पैचुला से इवनली स्प्रेड कर दी है क्रीम को सब जगह से। और आपको जितना मोटा पतला क्रीम का लेयर रखना है उसके हिसाब से आप उसे घुमा लीजिए और क्रीम को निकाल लीजिए। इस तरह से आप उसमें से क्रीम घुमा घुमा कर निकाल लीजिए, और जितना भी पतला रखना है आपको क्रीम की लेयर उतनी रख लीजिए। अब यहाँ पर हम चॉकलेट क्रश डालेंगे गाइस। चॉकलेट केक है तो चॉकलेट का क्रश डालना ही है यहाँ पर। ये चॉकलेट क्रश है मेरे पास, वो डालूंगी मैं। अब चॉकलेट केक बना रहे गाइस तो चॉकलेट का यूज करने में कंजूसी मत करिएगा। चॉकलेट क्रश भी डालिए और चॉकलेट चिप्स अगर आपके पास हो तो वो भी डालिए। मेरे पास थे चॉकलेट चिप्स तो वो भी डालूंगी मैं। ये देखिए मैंने चोको चिप्स भी डाल दिए हैं। अब इस तरह से हमें और दूसरा लेयर भी तैयार कर लेना है केक का। और उसके बाद जो है हमें टॉप में फिर से टॉप का लेयर लगाकर उस पर क्रीम डाल देनी है। तो ये देखिए हमारा दोनों लेयर तैयार हो चुके हैं। अब ये जो टॉप की लेयर तैयार करेंगे हम, टॉप की लेयर तैयार कर ली हमने और ऊपर से क्रीम डाल दी है। इसे अब इवनली हम स्प्रेड कर दूंगी मैं क्रीम को। इस तरह से केक जो बनाने का ये बहुत ही इजी तरीका है गाइस। ये बहुत आसान ट्रिक है। इससे जो न्यू कमर्स है वो भी आसानी से देखकर घर पे ही आप बना सकते हो केक को। तो इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए और हमें जो केक के साइड में क्रीम लगाना है वो भी इसी तरह से हमें पाइपिंग बैग से लगा लेनी है, और उसे भी हमें स्पैचुला से नीट कर लेना है। तो ये देखिए स्पैचुला घुमा घुमा कर हमें इसे नीट करना है बाद में। तो पहले अब इसे हम पाइपिंग बैग से इवनली जैसे ऊपर लगाई थी क्रीम वैसे लगा देनी है सब जगह से, और लगाने के बाद उसे हमें एक जैसा स्पैचुला घुमाकर एक प्लेन कर लेना है और नीट कर लेना है गाइस। तो ये देखिए नीट कर रही हूँ मैं। अब इसके बाद एक जो कंघी नुमा स्क्रबर होता है गाइस वो घुमाएंगे हम इस पर। यहाँ पर जो न्यू कमर्स है उनको केक को प्लेन करने में और नीट करने में भी प्रॉब्लम आती है गाइस। ठीक से कर नहीं पाते हैं न्यू कमर्स, उसे बहुत टाइम भी लग जाता है प्लेन करने में। तो इसके लिए भी एक आसान तरीका है मेरे पास, जो एक कंघी नुमा स्क्रबर आता है केक का। बस वो स्क्रबर ले लीजिए गाइस, और उस स्क्रबर से हमें केक को नीट कर लेना है, घुमा लेना है आजू बाजू से भी और ऊपर से भी, ताकि एक अच्छा सा डिजाइन भी बन जाता है। और जो हमारे केक को आइसिंग करने का नीट करने का जो प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व हो जाता है हमारा। तो ये देखिए इस तरह स्क्रबर फिरा लीजिए साइड से भी और केक के ऊपर से भी,
तो आपको केक को प्लेन करने का या नीट करने का झंझट नहीं रहता है। तो ये ऐसे डिज़ाइन भी बन जाता है एक प्यारा सा, और केक भी हमारा बढ़िया दिखता है और हमें मेहनत भी नहीं लगती और प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो ये देखिए मैंने स्क्रबर घुमा लिया है सब तरफ से। अब इसे हम फाइनल टच दे देंगे एक, और इसे हम फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे गाइस। और उसके बाद हम इसके डिज़ाइन की तैयारी करेंगे। तब तक जो क्रीम हमने बाकी बचा कर रखी थी उसमें हम कलर डालकर तैयार करेंगे और इस पर एक प्यारा सा डिज़ाइन बना लेंगे गाइस। तो ये देखिए कि हमारा फाइनल टच दे दिया है मैंने। अब इसको केक को और ठंडा होने के लिए फ्रिज में थोड़ा देर हम रख देंगे। तब तक हम जो कपकेक्स है उनका काम करेंगे। तो ये इस तरह का एक नोजल ले लीजिए या कोई नुकीली चीज ले लीजिए और कपकेक्स में बीच में ऐसा खड्डा बना लीजिए, छेद बना लीजिए। वहाँ की जो स्पॉन्ज है निकाल लीजिए थोड़ी सी। तो चारों कपकेक में हमें इस तरह से छेद बना लेना है और उसमें हमें जो चॉकलेट क्रश है वो भरना है अंदर। ये देखिए चारों चॉकलेट से भर लेंगे हम फुल। चारों कप में चॉकलेट भर लेंगे और उसे बाजू में रख देंगे। अब जो क्रीम है वो तैयार करेंगे हम आइस डिज़ाइन के लिए। तो एक बेबी पिंक कलर का ये लड़की के बर्थडे का केक है, तो हम गर्ल्स के लिए पिंक कलर का यूज़ करते हैं। तो बेबी पिंक डाल दिया है, मुझे थोड़ा सा अलग पिंक चाहिए। तो इसमें बेबी पिंक में थोड़ा सा पर्पल कलर मिक्स करके मैं वो कलर बनाऊंगी गाइस। थोड़ा सा इंग्लिश वाला जो हम पिंक बोलते हैं उस टाइप का मुझे चाहिए। तो ये देखिए क्रीम में कलर मैंने मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा पर्पल कलर भी डाल लूंगी ताकि मुझे जो परफेक्ट शेड चाहिए वो मिल जाएगा इस। तो अब हमारी क्रीम तैयार है, हम उसे एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। तो पहले उस पाइपिंग बैग में मैं थोड़ा सा रेड कलर डालूंगी, ये रास्पबेरी रेड है वो डालूंगी अंदर क्योंकि मुझे शेड करनी है उसकी। तो थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल के उसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे पाइपिंग बैग में, फिर उसमें हम क्रीम भरेंगे गाइस। तो ये जो हम डिज़ाइन के लिए पाइपिंग बैग तैयार करने जा रहे हैं उसकी एक आसान ट्रिक है कि आप क्रीम दूसरी बैग में भरिए, पाइपिंग बैग में भरिए और नोजल वाली पाइपिंग बैग एक अलग से बनाइए, ताकि अगर आपको बाद में नोजल बदलने की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से जो क्रीम वाली पाइपिंग बैग है वो निकाल ले बाजू में और उसका दूसरी पाइपिंग बैग में से नोजल बदल ले। तो अब मैंने ये तैयार कर ली पाइपिंग बैग कलर लगाकर। अब इसे ग्लास में डालकर मैं जो पिंक कलर की क्रीम बना कर रखी है हमने, उसका हमें रोज का डिज़ाइन बनाना है केक पर। तो उसमें हम भर लेंगे गाइस। ये देखिए जितनी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम क्रीम भर लेंगे पाइपिंग बैग में और तैयार कर लेंगे। ये देखिए पाइपिंग बैग को पूरा फुल भर दिया है मैंने। अब एक दूसरी पाइपिंग बैग में हम नोजल डाल लेंगे, स्टार नोजल, और कलर वाली पाइपिंग बैग उस पाइपिंग बैग में डाल देंगे गाइस। और इस तरह से रोज बनाएंगे केक पर और पूरे केक को हम कवर कर लेंगे रोज से। हमें ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है गाइस। तो ऊपर से नीचे तक साइड में भी सब जगह से हम केक पर फुल्ली रोज बना लेंगे। अब ये जो कपकेक हमारे हमने क्रश भरकर फिल की थी उसे भी हम उसी क्रीम से डेकोरेट कर लेंगे गाइस। अब मेरे पास ये तैयार थी पिंक वाली क्रीम, तो मैंने इसी से डेकोरेट कर लिया है। चॉकलेट केक है, आपको अगर चॉकलेट वाली डेकोरेशन चाहिए तो आप व्हिप क्रीम में चॉकलेट का कलर डालकर उससे आप डेकोरेट कर सकते हो। तो चारों जो कपकेक है उसको इसी तरह से आप डिज़ाइन कर लीजिए। अगर आपको बर्थडे केक नहीं बनाना आता है और आपको कपकेक बनाने इस तरह से इजी लगते हैं तो आप इस तरह से भी बर्थडे को भी इस तरह से कपकेक बना सकते हो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। या बच्चों को भी घर में अगर केक खिलानी है आपको बनाकर आइस केक, तो आप इस तरह से बनाकर खिला सकते हो। इस पर थोड़ा सा डिजाइन डेकोरेशन कर लेंगे। चॉकलेट केक है तो इस पर चॉकलेट चिप्स तो बनता ही है गाइस डालना, तो थोड़ा थोड़ा चॉकलेट चिप डाल दूंगी मैं और सेली कलर वाले डाल दूंगी और डेकोरेट कर लेंगे हम कप को। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी गाइस आपको? मेरी रेसिपी को लाइक शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। गुड डे।